हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर जो जेईई मेन में बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी शिफ्ट में आपको यहाँ से इस चैप्टर से देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस किया है जिसके बेसिस में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले 5 सालों में इस चैप्टर के किस किस एरिया से क्वेश्चंस जेईई ने पूछे हैं, कितने कितने काउंट हैं, इस बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपके सामने जो मैंने डेटा लिया है, डेटा वो लिया है 2019 से लेकर 2023 तक। एग्जैक्ट ये डेटा है, आप इसे ऐसा नहीं है कि अप्रॉक्सीमेट ये डेटा है, एग्जैक्ट ये डेटा होने वाला है। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। और मैं आपको यहाँ पे एक भी बता दूं, वेक्टर 3D में अगर आप ये जो हमने यहाँ पे 8 पॉइंट में आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आपने 8 पॉइंट ये बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको वेक्टर 3D में अदर जो पॉइंट्स हैं, अदर जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जेईई है, जो एनटीए है, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस कवर करता है। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक को समझते हैं और डिटेल से समझते हैं। उसके पहले आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ टॉप टॉपिक ऐसे कौन कौन से हैं जो वेक्टर 3D में जेईई बहुत ही ज़्यादा, ऐसे आप कह सकते हो ये फेवरेट टॉपिक हैं जेईई के वेक्टर 3D के लिए। इससे ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। सबसे पहले बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स के बीच में क्वेश्चंस जो पिछले 5 सालों में आए हैं। मात्र एक क्वेश्चन आया है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस अपने हिसाब से देखनी है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स एंड इट्स लेंथ पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इट्स लेंथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इमेज बेस्ड पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, अक्सर आपने देखा होगा इक्के दुक्के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। पिछले 5 सालों में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इमेज बेस्ड ऑन पॉइंट लाइन पे मात्र एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इंटरसेक्शन बेस्ड पे। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में जेईई ने मात्र इससे 2 क्वेश्चन देखे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बोल रहा हूं बेसिक वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जेईई पूछा है। पिछले 5 सालों में जेईई ने 14 क्वेश्चन इससे पूछे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इस चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, इस पॉइंट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है वेक्टर 3D में। तो आप आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कि 5वां जो पॉइंट है बेसिक वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म को आपको बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करनी है। जितने ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप ज्यादा कवर कीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप 8 के 8 पॉइंट बहुत ही अच्छे से इस पे कवर करके जाइएगा। बहुत ही अच्छा स्कोर आपका यहाँ पे 80+ स्कोर आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। अब अगली बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एंड डिफरेंट कांस्टेंट पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिला है। 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि 5वां और 6वां पॉइंट आप ये कह सकते हो 5वां और 6वां पॉइंट आपके लिए स्टार पॉइंट है। यानी कि ये 2 जो पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक माने गए हैं वेक्टर 3D के। तो आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस और लेंथ ऑफ इट द शॉर्टेज डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो वेटेज क्या है, 3-2 का वेटेज यहाँ पे होने वाला है, यानी कि 3 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। या इस एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया हूँ, वेक्टर 3D अगर आपको पर्टिकुलर एक यूनिट में पकड़ के चलता हूँ, अगर आपको वेक्टर 3D में प्रिपरेशन करनी है तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जिसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। या आप ये कह सकते हो बहुत ही कम दिन बचा है तो आपको कौन कौन से टॉपिक को ही केवल पढ़ना है। तो आप अगर ये 8 टॉपिक अगर आप अच्छे से इत्मीनान से अगर आप बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो वेक्टर 3D में अदर टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी से क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली बनने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर का एक एनालिसिस करके आपके लिए लेके आऊं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, अपने जो सुझाव होंगे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ।